बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.1 अप टू 12.4। कौन से चैप्टर से? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 10th फिजिक्स में से। तो आइए देखते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में जो जो इक्वेशंस आई हैं उन्हें आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो इक्वेशन या फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो इसमें f है फोकल लेंथ, p है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और q है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मुराद है कि ऑब्जेक्ट लेंथ या मिरर से कितनी दूर है। इमेज डिस्टेंस से मुराद है कि इमेज कितनी दूर बना है। ये फार्मूला बहुत सिंपल सा दिख रहा है, मिरर लेंथ सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए एक बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, वो है साइन नोटेशन, अलामात। अगर अलामात आपने ठीक से इस्तेमाल की तो आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो अलामात क्या है? एफ पॉजिटिव कब होगा? कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस के लिए, और नेगेटिव कब होगा? कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस के लिए। यहाँ ये बात आप खास तौर पे याद रखिएगा कि मिरर और लेंस का उल्ट हो रहा है, तो इसी तरह अच्छे से याद कीजिएगा। मजीद इसको याद करते हुए आपको टिप के तौर पे बताता चलूं कि आप सिर्फ इतना याद कर लें कि F पॉजिटिव है कनकेव मिरर के लिए, तो बाकी याद करना बहुत आसान है। जो दूसरा मिरर है उसके लिए नेगेटिव है और लेंसेज का इसका उल्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं Q की तरफ। Q पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए और नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। अब कुछ सवालों में लिखा होगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, कुछ में लिखा ही नहीं होगा। स्टेटमेंट पढ़ के आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक रियल है या वर्चुअल। तो अब कैसे अंदाजा कर पाएंगे? आप देखिएगा, अगर तो सवाल में लिखा हो कि इमेज फ्रंट पे बन रही है मिरर के, तो वो रियल होगी। अगर पीछे बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो फिर वो वर्चुअल होगी। सेकेंडली, आपने एक और बात भी देखनी है कि आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो अगर सवाल में नहीं भी बताया लेकिन मिरर ये वाला, ये लेंस ये वाला है, कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस, तो तब भी आपने Q को नेगेटिव करना है। इसको याद रखने का, इस बात को आसान तरीका ये है कि आप देखें F को। अगर आपका F नेगेटिव आ रहा है ना, तो Q का फौरन नेगेटिव कर दें। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे फार्मूले पे। दूसरा है हमारे पास mi इज इक्वल टू Q ओवर P इज इक्वल टू HI ओवर HO। M से मुराद है मैग्निफिकेशन, मतलब कितना बड़ा बन रहा है इमेज। Q वही इमेज डिस्टेंस, P वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। HI से मुराद है हाइट ऑफ द इमेज और HO से मुराद है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि बाज़ औक़ात इसी क्वेश्चंस में वो ये भी पूछ लेते हैं कि बताएं इमेज बड़ा है या छोटा। तो इनकी कीमतों को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमेज बड़ा है या ऑब्जेक्ट बड़ा है। वैल्यूज देखना, जो वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके अलावा इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, सीधा या उल्टा, ये आप Q की वैल्यू से देख सकते हैं। जो रियल इमेजेस होंगे वो सारे के सारे, रियल वाले सारे के सारे इन्वर्टेड होंगे और जो वर्चुअल होंगे वो सारे के सारे सीधे यानी इरेक्ट होंगे। तो Q की वैल्यू देख के आप रियल या इन्वर्टेड का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस फार्मूले को ना इकट्ठा पूरा जरूरी नहीं है, आपको जितनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जरूरत हो उतना का आप कर लीजिएगा। आप कितना सा लिखना चाहें कितना लिख लें, आप सिर्फ इतना सा लिखना चाहें तो सिर्फ इतना सा लिख लें, आप इन दोनों को बराबर रखना चाहें तो इनको रख के हल कर लें। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन के मुताबिक जिस तरह से आपकी नीड हो वैसे आप इसे हल करें। थर्ड एक और इस्तेमाल होता रहा है इसमें, पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन इसमें f को मीटरों में होना जरूरी है। फोर्थ पे हमने इस चैप्टर में पढ़ा n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, लेकिन इस फार्मूले को यूज करते हुए भी आपने ज़हन में रखना है कि ये फार्मूला इस तरह से भी इस्तेमाल होता है, साइन i ओवर साइन r,
या इसको रिवर्स भी करते हैं हम, साइन आर ओवर साइन आई। कब करेंगे? अगर तो रोशनी की रे एयर से ग्लास में, हवा से शीशे में, हवा से वाटर में आ रही है तो ये फार्मूला। अगर रोशनी की रे ग्लास, शीशा या वाटर में से जा रही है एयर में, तो फिर आप ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये सेकंड फार्मूला ही इस्तेमाल करते हुए हम क्रिटिकल एंगल के लिए भी यूज करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो। तो आई को आप सी कहेंगे और आर को 90 कह देंगे जब भी क्रिटिकल एंगल हो इस्तेमाल, तो इसी में ये दर्ज कर लेंगे। तो आइए अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे P10 है। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर, इमेज बना रहा है 5 सेंटीमीटर। कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे, मतलब नेगेटिव। मिरर के पीछे हो तो वर्चुअल होगा। फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f मालूम करें। तो f हमें मालूम करना है, तो कौन सा फार्मूला? यकीनन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f मालूम करना है, p की जगह 10 और q की जगह -5 दर्ज किया हमने। अब कैलकुलेटर पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आपको बताया था, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा मैसेज कीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आंसर हो गया -1/10। अब दोनों साइड की वैल्यूज को रिवर्स कर दें, f/1 इज इक्वल टू -10/1, तो f हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, ये डिस्टेंस नहीं है, ऊंचाई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, लोकेटेड कितने फासले पे? 10.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगा, कितने फासले पे? Q। हाउ हाई इज इट, कितना ऊंचा? HI। तो ये दो चीजें मालूम करनी है। पहले हम मालूम करते हैं Q, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमने f और p की वैल्यूज दर्ज की, ये प्लस है, दूसरे एंड पे जाके माइनस हुआ। कैलकुलेटर लें और से माइनस कर दें, -11/336 इज इक्वल्स टू 1/q। तो दोनों साइड की वैल्यूज को रिवर्स करें, Q/1 इज इक्वल टू -336/11। जब आपने इसे डिवाइड किया तो 30.54, तो Q हो जाएगा -30.54। जैसा कि आपको मैं स्टार्ट में भी बता रहा था कि ये Q के साथ जो माइनस है, ये सिर्फ ये बताता है रियल या वर्चुअल, वैल्यू का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे भी आप जवाब में ये लिखेंगे कि इमेज इज लोकेटेड एट 30.54 सेंटीमीटर। इमेज है 30.54 सेंटीमीटर के फासले पे। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल, मनफी की अलामत जाहिर करती है कि इमेज है वर्चुअल। अब बी पार्ट, हाउ हाई, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला था HI/HO इज इक्वल्स टू Q/P। HO 30, Q 30.54 और P 10.5, वैल्यूज पुट करें। 30 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे से मल्टीप्लाई कर दें। HI 87.26 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो चीजें थी मालूम हो गई कि इमेज है 30.54 सेंटीमीटर पे और हाइट है 27.26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 12.3, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट। ऑब्जेक्ट भी उतना ऊंचा, इमेज भी उतना ऊंचा, मतलब मैग्निफिकेशन 1, तो m इज इक्वल्स टू 1। When the object is 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर के फासले पे, व्हाट इज द फोकल लेंथ, f मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। f मालूम करने के लिए p और q होने चाहिए थे, अब यहाँ पे q नहीं है, तो हम q को पहले मालूम करते हैं मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले से, यानी m इज इक्वल्स टू q/p।
तो m की जगह 1 पुट करें, q ओवर p हो गया, p डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो q इज इक्वल्स टू p। अगर p 20 है तो q भी 20। ये वैल्यूज नीचे फार्मूले में दर्ज कर दीजिए, p भी 20, q भी 20। कैलकुलेटर पे हमने हल किया तो ये हो गया 1/10, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। 12.4 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। फोकल लेंथ मालूम करें दैट फॉर्म्स एन इमेज, जो कि इमेज बना रहा है। Q फोकल लेंथ मालूम करनी है, Q कितना है 5.66 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4, ऑब्जेक्ट का फासला है 34.4 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? ये f की वैल्यू पे पता चल जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो कनकेव होगा, नेगेटिव हुआ तो कन्वेक्स होगा। तो चेक करते हैं इसे। f मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज हमने इसमें दर्ज कर दी, p की और q की। कैलकुलेटर पकड़ें और से माइनस कर दें, तो ये हो गया 7185 ओवर 48676। f ओवर 1 इज इक्वल टू 48676 ओवर 7185। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा -6.77। तो f इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि ये कनकेव है या कन्वेक्स, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज द कन्वेक्स मिरर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे 12.4 तक, बस यहीं तक आपने करने हैं, यही असाइनमेंट है। लेकिन इससे पहले न्यूमेरिकल आप हल करें, पहले आपने वो जो पहली ही शीट पे आपको साइन कन्वेंशन बताए हैं उनको अच्छे से याद कीजिएगा। फिर एक एक स्टेटमेंट पढ़ के खुद ध्यान से देखिएगा कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, उसके मुताबिक हल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।